नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्राइम की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 10 जुलाई 2023 की रात के लगभग 8 बजे की है। दिव्या शर्मा रोज की तरह अपनी सहेली अक्षया यादव की स्कूटी पर बैठकर कोचिंग से घर वापस लौट रही थी। उन दोनों सहेलियों में किसी को जरा भी अनुमान नहीं था कि मौत दबे पांव उनकी ओर बढ़ती आ रही है। उसी समय अक्षया की स्कूटी के नजदीक से एक बाइक गुजरी। उस पर 4 युवक सवार थे। बाइक पर सवार उन युवकों में से 2 के हाथ में देसी पिस्टल था। उन चारों में से 2 को पहचानने में अक्षया और उसकी सहेली दिव्या भूल नहीं किया। वे दोनों आर्मी की बजरिया में रहने वाले सुमित रावत और उपदेश रावत थे। एक नज़र चारों तरफ देखने के बाद सुमित नाम के युवक ने रुकने का इशारा करके अक्षया को बेटी बचाओ चौराहा मैस्कट चिकित्सालय के पास रोक लिया। अक्षया के स्कूटी रोकते ही सुमित दिव्या से बात करने लगा। कुछ ही पल की बातचीत में दिव्या और सुमित में नोक-झोंक शुरू हो गई। दोनों के बीच सड़क पर नोक-झोंक होती देख उधर से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने महज शिष्टाचार निभाते हुए रुककर सुमित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुमित ने लोगों से 2 टूक शब्दों में कह दिया, अगर कोई भी हम दोनों के बीच में आया तो उसे सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। इतना ही नहीं, सुमित और उसके साथ बाइक पर सवार होकर आए अपराधी किस्म के साथी तमंचा दिखाकर राहगीरों को बिना किसी हिचकिचाहट के धमकाने लगे। सुमित को समझाने की कोशिश में लगे राहगीर उन युवकों के हाथों में तमंचा देखकर डरकर दूर हट गए। राहगीरों के दूर हटते ही सुमित दिव्या को धमकाने लगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, यह कभी नहीं हो सकता और मेरे रहते किसी भी सूरत में तुम्हें अपने से मुंह नहीं फेरने दूंगा। अब अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। अपनी आगे की जिंदगी का निर्णय खुद तुम्हें लेना है। मेरे साथ दोस्ती रखना चाहती हो या नहीं? तुम और तुम्हारी माँ ने मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाकर मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? सुमित, तुम कान खोलकर सुन लो, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैं अपने जीते जी तुम जैसे घटिया इंसान से कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगी। यह मेरा आखिरी निर्णय है। दिव्या ने भी उसे साफ बता दिया। दिव्या का यह फैसला सुनकर सुमित की भौहें चढ़ गई। उसने दिव्या को भद्दी सी गालियां देते हुए कहा, तू और तेरी माँ अपने आप को समझती क्या है? दिव्या की जान खतरे में देखकर सड़क पर चल रहे किसी राहगीर ने समूचे घटनाक्रम की सूचना माधोगंज थाने को दे दी। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती, सुमित ने बिना एक पल गवाए देसी कट्टे का बटन दबाया और गोली दाग दी। लेकिन दुर्भाग्यवश गोली दिव्या को न लगकर उसकी सहेली अक्षया के सीने में जा लगी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद वे सभी युवक वहां से फरार हो गए। मदद के लिए आगे आए राहगीर अक्षया को बगैर वक्त गवाए ऑटो रिक्शा में डालकर जेएच अस्पताल ले गए। यह खबर समूचे शहर में आग की तरह फैल गई।
देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का जमघट लग गया। मृतका स्वर्गीय मेजर गोपाल सिंह व पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थी और घटनास्थल के करीब ही सिकंदर कंपू में रहती थी। इसी दौरान किसी परिचित ने फोन से इस घटना की खबर अक्षया के पापा शैलेंद्र सिंह को दे दी। शैलेंद्र सिंह को जैसे तैसे ही अपनी इकलौती बेटी की गोली लगने की खबर लगी, वह और उसकी पत्नी विक्रांति देवी हैरत में पड़ गए, क्योंकि वह काफी विनम्र स्वभाव की थी। तो किसी ने उसे गोली क्यों मार दी? अक्षया को गोली मारे जाने की खबर से समूचे सिकंदर कंपू इलाके में सनसनी फैल गई। सरेहाल बेटी को गोली मारे जाने की सूचना मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह कार से अपनी विक्रांति देवी को साथ लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी कार सड़क खुदी होने से फंसकर रह गई। इसके बाद वे अपने दोस्त की गाड़ी से अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेटी का इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हत्यारे अपना काम करके हथियार लहराते हुए मौकाए वारदात से चले गए। तब माधवगंज थाने के एसएचओ महेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। घटनास्थल पर 2 पुलिस कर्मियों को छोड़कर वह जेएच अस्पताल की ओर चल पड़े। वारदात की सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। खबर पाकर एसपी राजेश सिंह चंदेल, एसपी सिटी पूर्व अपराध राजेश दंडोतिया, एसपी सिटी पश्चिम गजेंद्र सिंह वर्धमान, सीएसपी विजय सिंह भदौरिया सहित क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमर सिंह सिकरवार भी अस्पताल पहुंच गए। वहां मौजूद मृतका के माता पिता को ढांढस दिलाते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हत्यारों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर डॉक्टरों के द्वारा अक्षया को मृत घोषित करते ही एसएचओ महेश शर्मा ने जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद अक्षया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका की 16 वर्षीय सहेली दिव्या शर्मा निवासी 12 बीघा सिकंदर कंपू की तहरीर पर सुमित रावत, उसके बड़े भाई उपदेश रावत सहित 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 373 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल संभावित स्थानों पर दबिश देनी शुरू कर दी, लेकिन हत्यारे हाथ नहीं लगे, क्योंकि आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। अनेक स्थानों पर असफलता मिलने के बावजूद पुलिस टीम हताश नहीं हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश बड़ी ही सरगर्मी से कई टीमों में बंटकर कर रही थी, लेकिन शहर के बहुचर्चित अक्षया हत्याकांड के हत्यारे पता नहीं किस बिल में जाकर छिप गए थे। अक्षया की हत्या हुए तकरीबन 24 घंटे होने को थे, लेकिन उसके हत्यारों को पकड़ने की बात तो दूर, पुलिस को उनका कोई सुराग तक नहीं मिला था। 12 जुलाई 2023 की सुबह का समय था। तभी एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि अक्षया ने जिन हत्यारों को वह तलाश रही है, उनमें से एक आरोपी उपदेश रावत कोर्ट की सराय डबरा हाईवे पर अपनी ससुराल में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच व थाना माधोगंज की टीम ने मुखबिर के द्वारा बताई जगह पर छापा मारकर मुख्य आरोपी सुमित रावत के बड़े भाई उपदेश रावत को गिरफ्तार कर लिया और जितना भी इनाम उपदेश को पुलिस टीम ने थाने लाकर उससे अक्षया यादव की हत्या के संदर्भ में पूछताछ शुरू की।
पहले तो उपदेश अपने आप को निर्दोष बताकर पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वह टूट गया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे। उक्त वारदात को अंजाम देने से पहले हत्या का षड्यंत्रकारी सुमित रावत 6 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ कंपू स्थित होटल में रुका था। होटल में 7 जुलाई को विवाद होने पर वह अपने दोस्तों के साथ लॉज में ठहरने चला गया था। इस वारदात से पहले तक लॉज में ही ठहरा था। यहीं पर हिस्ट्री सीटर बाला सुबे के साथ बैठकर दिव्या और उसकी मां करुणा की हत्या की उसने योजना बनाई थी। इन दोनों की हत्या के लिए हथियारों का इंतजाम भी बाला सुबे ने ही कराया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन से ठीक एक दिन पहले इस हत्याकांड में उसका नाम न आए, इसीलिए सातिर दिमाग बाला सुबह एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के धुले में अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। धुले में सुमित रावत व उसके सहयोगी विशाल साक्य की फरारी की व्यवस्था बाला सुबे ने ही कर दी थी। योजना अनुसार उपदेश और उसके छोटे भाई सुमित अपने 2 साथियों विशाल साक्य व मनोज तोमर एक बाइक पर तथा दूसरी बाइक पर राकेश सिकरवार और अशोक गुर्जर ने सवार होकर मृतका व उसकी सहेली की रेकी की थी। आरोपियों के नामों का खुलासा होने पर पुलिस ने बिना देरी किए 7 आरोपियों की कुंडली खंगाली और सभी आरोपियों सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल साक्य, मनोज तोमर, राकेश सिकरवार, अशोक गुर्जर सहित बाला सुबे को अलग अलग राज्यों से हिरासत में ले लिया। मुख्य आरोपी सुमित रावत से भी पूछताछ के बाद अक्षया हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वह कुछ इस तरह थी। 16 वर्षीय दिव्या शर्मा ग्वालियर शहर के 12 बीघा सिकंदर कंपू के रहने वाले विवेक शर्मा की बेटी थी। दिव्या एक होनहार छात्रा थी। इन दिनों वह 11वीं की तैयारी कर रही थी। उसने सुमित के बारे में अपनी मां से कुछ भी नहीं छिपाया था। सुमित उसका 3 साल पुराना फेसबुक फ्रेंड अवश्य था, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति का था। जैसे ही उसे सुमित की हकीकत पता चली तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किए जाने के बाद सुमित दिव्या को फोन ही नहीं करने लगा, बल्कि उसके प्यार का इजहार भी कर दिया। दिव्या के लिए तो यह परेशानी वाली बात थी। वह उससे इसीलिए नाराज थी कि पहले तो उसने शरीफ युवक बनकर उससे दोस्ती की और जैसे ही सारी हकीकत सामने आई तो फोन पर प्यार का इजहार करने लगा। सुमित रावत के इस दुस्साहस से नाराज दिव्या ने उसे जमकर लताड़ा और आइंदा कभी फोन न करने की हिदायत दी, लेकिन सुमित नहीं माना। दिव्या द्वारा उसकी कॉल रिसीव न करने पर वह उसे मैसेज करने लगा। इससे दिव्या और उसकी मां करुणा को लगा कि सुमित अव्वल दर्जे का बेशर्म और सरफिरा लड़का है, यह मानने वाला नहीं है। इसीलिए उन दोनों ने उस पर गौर करना बंद कर दिया और दिव्या अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी। जब दिव्या सुमित की फ़ोन कॉल और मैसेज को अनदेखी करने लगी तो सुमित उसकी मम्मी करुणा शर्मा को फ़ोन कर दिव्या से बात कराने की हट करने लगा। करुणा शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए बात कराने से उसे मना कर दिया तो कभी वह करुणा शर्मा के गुढ़ा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचकर हड़काने लगता था। करुणा शर्मा पेशे से शिक्षक है। पति का निधन हो जाने के बाद से वह प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है।
उनके दिव्या के अलावा एक 12 वर्षीय बेटा है। दिव्या काफी होशियार और समझदार लड़की थी। उसका प्यारा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और कैरियर पर रहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपनी सहेली के साथ लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और 12 बीघा सिकंदर कंपू क्षेत्र में सुकून के साथ अपनी मां और छोटे भाई के साथ रह रही थी। बेहद हंसमुख और खूबसूरत दिव्या का अधिकांश समय पढ़ाई लिखाई में बीतता था। दिन में फुर्सत के वक्त वह सोशल मीडिया पर संगीत और कुछ फनी चीजें देखा करती थी। बेहद शरीफ समझ रही थी। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे दिन में फुर्सत के वक्त वह सोशल मीडिया पर फेसबुक पर अपना वक्त बिताती थी, जहां पर उसे एक लड़का मिला। वह उस लड़के को बेहद ही शरीफ समझ रही थी। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे हैवानियत और बहसीपन छिपा है। लेकिन जैसे ही दिव्या ने सुमित से दूरी बनानी शुरू की तो उसने उसकी मम्मी के साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तब दिव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित दिव्या शर्मा के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ा था कि उसकी कार गुजारिश करने वाली करुणा शर्मा को भी उसने नहीं छोड़ा था। सुमित ने उसके साथ भी सरे हार उसी रास्ते पर कट्टा अड़ाकर छेड़छाड़ की थी, जहां दिव्या की सहेली अक्षया यादव की हत्या को अंजाम दिया था। तब अंत में दिव्या ने कंपू थाने में सुमित रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बात 18 नवंबर 2022 की है। रोज की तरह सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षिका करुणा शर्मा अपने नाबालिग बेटे के साथ सुबह के समय स्कूल जा रही थी। वह जैसे ही कंपू थाना क्षेत्र स्थित हनुमान सिनेमा तिराहे के निकट पहुंची ही थी कि तभी अचानक सुमित रावत आधम का उसने उनका रास्ता रोककर सरेहार बिना किसी संकोच के उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मां के साथ सुमित रावत द्वारा की जा रही छेड़छाड़ को देखकर बेटा बुरी तरह से खौफजदा हो गया। करुणा ने सुमित की इस हरकत का खुलकर विरोध किया तो वह बौखला गया। उसने कट्टा निकालकर करुणा के सीने में लगा दिया। सुमित खुलेआम कट्टे की नोक पर राहगीरों के सामने करुणा के साथ छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सुमित जान से मारने की धमकी देकर कट्टा लहराते हुए भाग गया। इस घटना के बाद करुणा में थाने पहुंचकर सुमित के खिलाफ धारा 311, 354, 345 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने सुमित को दबोच कर जेल भेज दिया। करुणा शर्मा अभी तक उस घटना को नहीं भूल सकी है। उधर अक्षया यादव हत्याकांड में संलिप्त 7 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 देसी कट्टे और बाइक बरामद करने के बाद मुख्य अभियुक्त सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल शाह के सहित बाला सुबे को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य 3 आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा
ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।